हिंदू धर्म ग्रंथों में कई पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें देवताओं ने लोक कल्याण के लिए असुरों, दैत्यों और दानवों का वध किया। ऐसी सारी कथाएं ज्यादातर देवताओं और दैत्यों, दानवों, असुरों के बीच हुए युद्ध से जुड़ी हैं। आज के इस वीडियो में हम इन युद्धों में देवताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल दुश्मनों के विनाश के लिए किया गया था। आइए जानते हैं हमारे सनातन इतिहास में वर्णित सबसे शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। इंद्रास्त्र, ये इंद्रदेव का एक प्रबल अस्त्र है। लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र चलाकर ही मेघनाद का वध किया था। श्री राम ने इसी अस्त्र को चलाकर कुंभकर्ण को मार गिराया था। अर्जुन ने महाभारत में इसका उपयोग कई बार किया था। वज्रास्त्र, देवराज इंद्र का वज्र एक दुर्जय और अत्यधिक शक्तिशाली शस्त्र है। एक बार चलाने पर इससे इतनी ऊर्जा निकलती है जो लाखों प्राणियों को क्षण भर में भस्म कर सकती है। इंद्र ने इसका इस्तेमाल कर वल और वृत्र जैसे अति बलशाली राक्षसों का वध किया था। बाल हनुमान को भी इसका उपयोग कर अचेत कर दिया था। रामायण में ये अस्त्र श्री राम और लक्ष्मण जी के पास था और महाभारत में अर्जुन ने इस अस्त्र को अपने पिता से ग्रहण किया था। वज्रास्त्र को चलाकर ही अर्जुन ने लाखों निवात कवच असुरों का वध किया था। वज्र, इस अस्त्र का स्वामी देवराज इंद्र को माना जाता है। वज्र का शाब्दिक अर्थ होता है बिजली, यानी इस अस्त्र से जब दुश्मनों पर प्रहार किया जाता है तो उसे बिजली की तरह झटके लगते हैं। यह अस्त्र एक ही झटके में हजारों दुश्मनों को मारने की काबिलियत रखता है। ग्रंथों के अनुसार इस घातक अस्त्र का निर्माण ऋषि दधीचि की अस्थि से हुआ था। भगवान विष्णु ने कहा कि चूंकि वृत्रासुर को यह वर प्राप्त है कि कोई भी उसका वध धातु या लकड़ी से बने हुए अस्त्र से नहीं कर सकता। फिर विष्णु जी ने इंद्र से कहा कि देवराज, इसे ऋषि दधीचि की अस्थि से बने अस्त्र से ही पराजित किया जा सकता है। तब इंद्र पृथ्वी लोक पर आए और महर्षि दधीचि को सारी बात बताई। इंद्र की बातें सुनकर दधीचि ने अपना जीवन योग की कला से छोड़ दिया, जिसके बाद देवताओं ने उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र का निर्माण कर वृत्रासुर पर विजय पाई। ब्रह्मास्त्र, हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि धर्म और सत्य को बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा किया गया। ब्रह्मास्त्र की चपेट में आने से लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसका उल्लेख हमारे वेदों और महाकाव्यों में कई बार आता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ब्रह्मास्त्र, भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित इस अस्त्र का इस्तेमाल महाभारत युद्ध में किया गया था। इसके अलावा त्रेता युग में इंद्रजीत यानी मेघनाद द्वारा राम और उनकी सेना पर भी इसका इस्तेमाल किया गया था। यह अस्त्र न केवल उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो, बल्कि उस भूमि का भी सत्यानाश कर देता है जहां इसका इस्तेमाल किया गया हो। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र का आह्वान मंत्रों के माध्यम से किया जा सकता है और इसका उपयोग जीवन काल में केवल एक बार ही किया जा सकता है। इसका उपयोग विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ, श्री राम द्वारा रावण के विरुद्ध, अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा आदि के खिलाफ किया गया था। नंबर 5, वैष्णवास्त्र। यह अस्त्र अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वे लक्ष्य किसी भी प्रवृत्ति का हो। इस अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु जी से ही ग्रहण किया जा सकता है। श्री राम को इस अस्त्र का ज्ञान था और महाभारत में भगदत्त ने इसका उपयोग अर्जुन पर किया था, जिसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था और वह एक माला में बदल गया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के ही पूर्ण अवतार थे। ब्रह्मशीर, यह ब्रह्मा जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसे ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। रामायण काल में इसका ज्ञान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों को था, पर इसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। महाभारत में इसका ज्ञान गुरु द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा को था। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशीर चला दिया था, जिसके जवाब में अर्जुन को भी अपना अस्त्र छोड़ना पड़ा था। पर बीच बचाव के कारण अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ऐसा करने में असक्षम थे और उसे उत्तरा के गर्व की ओर मोड़ दिया। गदा, गदा हनुमान जी का मुख्य हथियार है।
हनुमान को बल सौष्ठव का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में त्रिदेव में से एक विष्णु भी हाथ में गदा धारण करते हैं। गदा एक प्राचीन भारतीय पौराणिक अस्त्र है। इसमें एक लंबा दंड होता है और उसके एक सिरे पर भारी गोल लट्टू सरीखा शीर्ष होता है। पौराणिक काल में युद्ध के दौरान दंड पकड़कर शीर्ष की ओर से शत्रु पर प्रहार किया जाता था। इसका प्रयोग बल सापेक्ष और अति कठिन माना जाता था। इस प्राचीन अस्त्र का इस्तेमाल सबसे ज्यादा द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान देखने को मिलता है। महाभारत युद्ध में भीम दुर्योधन में भयंकर गदा युद्ध हुआ था, जिसमें भीम की जीत हुई थी। इसके अलावा गदा केंद्रित प्राण का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और इससे जीवन शक्ति निकलती है और फिर उसे संग्रहित करती है, उसी प्रकार गदा भी उपयोगकर्ता के शरीर के चारों ओर जीवन शक्ति एकत्र करने के लिए घूमता है। यह वीरता, शौर्य और शक्ति का प्रतीक है। शिव धनुष। इस दिव्य धनुष को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है। इस दिव्य धनुष को पिनाक नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के इस दिव्य धनुष की लंबाई 8.5 मीटर थी। शिव के इस धनुष के टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। इसी दिव्य धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। जहाँ कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया था। वहीं कुछ ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने इस दिव्य धनुष को विष्णु जी के अंशावतार परशुराम को उपहार में दे दिया था, जिसे बाद में परशुराम ने राजा जनक को दे दिया। राजा जनक ने इसे सीता के स्वयंवर में एक पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो कोई भी सीता से शादी करना चाहता है उसे इस धनुष को उठाना होगा, और अंत में श्री राम ने उस धनुष को उठाकर सीता से विवाह रचाया। नंबर 3, नारायणास्त्र। यह भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र है, जिसका प्रतिकार करना असंभव है। इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति बढ़ती जाती है और इसका केवल एक ही प्रतिकार है, और वह ये कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को अर्पित करते। इसका उपयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर किया था। कुछ ही समय में इस अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। तब श्री कृष्ण ने सबको इसके आगे नतमस्तक होने की सलाह दी थी। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु द्वारा अपने नारायण अवतार में इस्तेमाल किया गया सबसे घातक और शक्तिशाली हथियार था। ये अस्त्र लंबे समय तक कई प्रकार के अलग अलग शस्त्र के साथ ही अग्नि की वर्षा करता था। जब कोई योद्धा इसका विरोध करता था तो इस अस्त्र की मारक क्षमता और भी बढ़ जाती थी और वह पहले के मुकाबले और तीव्रता से दुश्मनों पर टूट पड़ता था। इस अस्त्र की शक्ति तब तक बढ़ती रहती थी जब तक कि वो योद्धा अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग कर आत्मसमर्पण न कर दे या फिर उसकी मृत्यु न हो जाए। इसी कारण जब अश्वत्थामा ने इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत में पांडवों के खिलाफ किया था तो कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने सभी अस्त्र शस्त्र को त्याग कर शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दें और जमीन पर लेट जाएं। ग्रंथों के अनुसार नारायण अस्त्र का उपयोग एक युद्ध में एक ही बार किया जा सकता था, और अगर कोई योद्धा इसका उपयोग दूसरी बार करता था तो योद्धा के अस्त्र को चलाते ही उसकी खुद की ही पूरी सेना नष्ट हो जाती थी। नंबर 2, पाशुपतास्त्र। यह भगवान शिव का एक अति शक्तिशाली अस्त्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पलक झपकने से भी पहले नष्ट करने में सक्षम है। त्रिपुरा 3 अविनाशी दानव नगरों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का ही उपयोग किया था। इस बाण का निर्माण भगवान शिव ने किया था। महाभारत में इसका ज्ञान केवल अर्जुन को ही था और रामायण काल में श्री राम को यह अस्त्र ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से प्राप्त हुआ था। इसका उपयोग मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी तथा धनुष द्वारा भी कर सकते हैं। इनमें से चाहे जैसे भी इसका आह्वान हो, शत्रु का नाश होना तय है। पाशुपतास्त्र। हम सभी यही जानते हैं कि भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल है, मगर आपको बता दें इसके अलावा महादेव के पास 4 शूलों वाला परम शक्तिशाली दिव्य अस्त्र भी है जिसे पशुपतास्त्र कहते हैं। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान विजय की कामना से अर्जुन ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवादिदेव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया था, मगर उससे कहा कि तुम्हें महाभारत के युद्ध में इसे चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे पास रखने मात्र से ही तुम्हें जीत मिल जाएगी।
पशुपतास्त्र संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम है, इसलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अर्जुन के अलावा किसी अन्य योद्धा के पास यह हथियार नहीं था। नंबर 1, पहले स्थान पर भगवान शिव का त्रिशूल और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र आते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल समस्त अस्त्र शस्त्रों से अधिक शक्तिशाली है। इसका प्रमाण हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। त्रिशूल के 3 मुख रचनात्मक ऊर्जाओं के 3 रूपों ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्मना का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंकर जी द्वारा छोड़े जाने पर वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है, महासागरों को सुखा सकता है अथवा समस्त संसार का संहार कर सकता है। धूम रहित आग की ज्वालाओं सहित वह काला त्रिशूल प्रलय काल के सूर्य के समान उदित हुआ था और हाथ में सर्प लिए अवर्णीय शक्तिशाली पाशधारी यमराज के समान जान पड़ता है। और वहीं सुदर्शन चक्र अजेयता, गति और मन को इंगित करता है। सुदर्शन चक्र अच्छाई की बहाली को भी दर्शाता है। भगवान विष्णु का ये चक्र शिव जी के त्रिशूल की ही तरह अति शक्तिशाली है। एक बार इस चक्र को छोड़े जाने पर इसको काट पाना असंभव है। विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी ने इसको धारण किया था, लेकिन इसका उपयोग इन दोनों में सिर्फ श्री कृष्ण ने ही किया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही शिशुपाल का वध किया था। महाभारत के अनुसार भगवान शिव ने ही यह चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। हम पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शिव का यह अस्त्र दुनिया का सबसे बड़ा संहारक अस्त्र है। ऐसा माना जाता है कि त्रिशूल तीनों लोगों को नष्ट करने की काबिलियत रखता है। भगवान शंकर ने अपने इसी अस्त्र से गणेश जी का सर काटा था। साथ ही ब्रह्मा जी के 5वें सर को भी त्रिशूल की सहायता से उनके धड़ से अलग किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने जालंधर और अंधक जैसे असुरों का वध भी त्रिशूल से ही किया था। त्रिशूल अलौकिक हथियारों को अशक्त कर सकता है और एक बार इस्तेमाल होने के बाद इसे कभी रोका या नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जब तक कि भगवान शिव उसे रुकने की आज्ञा न दें। त्रिशूल तीनों गुण सत, रज, तम का भी परिचायक है और त्रिशूल का शिव के हाथ में होने का अर्थ है कि भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं, अर्थात वह निर्गुण हैं। इसके अलावा शिव का त्रिशूल पवित्रता एवं शुभ कर्म का प्रतीक माना जाता है तथा इसमें मनुष्य के अतीत, भविष्य तथा वर्तमान के कष्टों को दूर करने की ताकत होती है। इतना ही नहीं, इसी के साथ हमारी आत्मा जन्म एवं मृत्यु के चक्र को छोड़ मोक्ष की प्राप्ति द्वारा ईश्वर का सानिध्य पा सकती है। मानव शरीर में यह 3 नाड़ियों के सामान्य केंद्र ऊर्जा चैनल अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतिनिधित्व करता है। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र एक गोलाकार युद्ध हथियार है जिसमें 108 दांतेदार किनारे बने हुए हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सुदर्शन 2 शब्दों सु और दर्शन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दिव्य दर्शन, और चक्र गतिशीलता को दर्शाता है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है जिसे उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली में धारण कर रखा है। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा कर उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता है। सुदर्शन चक्र से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने से भगवान शंकर की घोर तपस्या कर वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि जब एक बार तीनों लोग दैत्यों के अत्याचार से परेशान हो गए, तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास आए। फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। वे हजारों नामों से शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को ये पता न चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपनी एक आंख शिव को अर्पित कर दी। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजेय शस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उसके बाद विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ
सदैव के लिए जुड़ गया। नहीं था। इनके अतिरिक्त कई और प्रबल अस्त्रों का माननीय उल्लेख है, जैसे कि कर्ण का भार्गवास्त्र, जिससे उसने बड़ी संख्या में पांडव सैनिकों को क्षति पहुंचाई थी। नागपाश, जिसके उपयोग से मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध दिया था। इससे मुक्ति के लिए गरुड़देव को बुलाना पड़ा था। भगवान कार्तिकेय जी का शक्तिशाली अस्त्र वेल, ये माँ दुर्गा ने कार्तिकेय जी को दिया था। इसी से उन्होंने तारकासुर और उसके साथ आए लाखों दैत्यों को वध किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।